ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं। दोस्तों रिकॉर्डिंग क्या है, एक DMI फाइनेंस की है और इसमें रिकवरी वाला जो बंदा है अपना नाम हमेशा गलत ही बताते हैं। तो इसके ऊपर मैंने आज चर्चा करी है इस रिकॉर्डिंग के दौरान। तो दोस्तों क्या होता है, कोई भी रिकवरी एजेंसी होती है तो ये जो वहाँ पे जो वर्कर लोग बंदे लोग काम करते हैं, रिकवरी एजेंट लोग, इनका असली नाम ये आपको नहीं बताते हैं, ये हमेशा फेक नेम ही बताते हैं। तो दोस्तों आज मैंने उसी के ऊपर टिप्पणी करी है। आइए दोस्तों रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने से पहले अगर आप चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको में सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक दिखेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई है, आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद में करते हैं इस पर फुल रिव्यू। तेरे जैसे लोग एजेंसी वाले पापा को बोल देना पैसा अभी नहीं मिलेगा, ठीक है? जब पैसा आएगा तब देंगे। तो अब वो अपने बाप से बोलना ना कि हम लोग लोन पे जीते हैं, हम ऐसे जिएंगे। मेरे को एक बात बता, तू शादी करेगा तेरी वाइफ का नाम भी चेंज करेगा क्या? एजेंसी वाले पापा से पूछ के से बोलो ना, तुझे फोन आएगा भी। सागर बात कर रहे हैं, सागर विश्वकर्मा। हाँ DMI फाइनेंस की तरफ से बात कर रहे हैं। सागर ये पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है आपका? ये क्या नाम, आपका क्या नाम है? राजेश। सनी नाम है मेरा। सन्नी यार, अभी पैसा नहीं यार, अभी यार। तो सागर जी आपका पेमेंट काफी टाइम से पेंडिंग है, आप सर पता है ना? हाँ पता तो है मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तो फिर तो डिले इतना करेंगे तो बताओ हम कौन से हिसाब से सर आपको टाइम दे पाएंगे? तो मत दो ना टाइम, हमने आपको क्या बोला टाइम दो? तो फिर मतलब पैसा नहीं भरने वाला है क्या? मैंने आपको कभी बोला है कि आप मुझे टाइम दो? आपसे तो मेरी पहले बार बात हो रही है। मुझे पेमेंट करके दीजिए। नहीं आपसे किस तो आपका राइट ऑफ में आया सर जी? राइट ऑफ में कितने साल बाद आता है? राइट ऑफ में हाँ क्या हुआ? कितने साल बाद आता है राइट ऑफ में ये? हाँ राइट ऑफ में आया आपका केस। अरे कितने साल पेमेंट आपको देना कितने साल बाद आता है राइट ऑफ में? 8 महीने। आपका 1 साल हो जाता तब आपका केस राइट ऑफ में आता है। अच्छा चलना उसके अक्षर वाले का। हाँ अभी मुझे पेमेंट भर के चाहिए सर आपका। पेमेंट अभी नहीं है यार सर। अभी नहीं है तो मुझे एक EMI एक्चुअली भर के चाहिए सर जी। 8,064 रुपये आपका EMI है, वो अभी करके चाहिए सर। अरे यार अभी करके चाहिए, अभी करके चाहिए होगा तो दे पाएंगे ना? कहाँ से ला के देंगे ये बताओ? तो फिर मैं क्या करूँ? अरेंज करो सर। मैंने क्या बोला? आप कुछ भी करो, मुझे क्या करना फ्रेंड से लो। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तुम अपने रिलेटिव से लो ना। ये तुम्हारे तो सर अगर तुम्हारी इतने कैपेसिटी नहीं है ना भर लेने की तो इतना बड़ा बड़ा लोन मत ले। तो जितना है ना 10-20 हज़ार का लोन लिया करो। ठीक है करो। अब नहीं लेंगे, बस अब नहीं लेंगे। हाँ अब नहीं लेंगे, सॉरी। तुम्हारे अपने सब पूरे हो गए, भरने की तुम्हारी कैपेसिटी है नहीं। सॉरी सर, सॉरी दूसरे का पैसे से। सॉरी क्या सॉरी तो मैं भर के देगा क्या तुम्हारा? सॉरी नहीं, सॉरी सर, आप बिल्कुल नहीं लेंगे। अगली बार नहीं लेंगे सर, सॉरी। अरे अगली बार क्या तेरे से पैसा भरवा के लेंगे? क्या सोच रहा है कि तू ऐसे निकल जाएगा क्या? अरे यार तेरे घर पे नोटिस जाएगा, समझा क्या? अरे सर सॉरी यार सर, मत पहुंचाना नोटिस। ज्यादा ना जो ओवर एक्टिंग मत कर मेरे सामने, समझा क्या? जितना ओवर एक्टिंग कर रहा है ना सब पता है मुझे। अरे कितना सर पानी में वो भी मुझे पता है। लोन पे जो लोग जीते पूरा फैमिली वाले को लोन पे चिल्लाते हो, लोन ले लेते हैं फैमिली वाले को फंसते हो। हाँ बैठकर खाने की जो तुम लोग को आदत हो गई फोकट का दूसरों का। सॉरी सर, अब आगे से नहीं लेंगे, माफ कर दो। चल अभी रख दे। अभी फोन तुझे जाएगा और तेरे फैमिली लोग को फोन जाएगा, समझे क्या? तेरे रिलेटिव फैमिली सबको फोन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम सो सॉरी सर। तू बोल मत ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर मेरे सामने, समझे क्या? ओवर एक्टिंग नहीं। ए सन्नी, आई एम सो सॉरी। रख सकता है तू अभी। क्यों? तेरे रिलेटिव लोग को फोन लगाना, मुझे रख सकते है अभी तू। मेरे को एक बात तो बता। क्या? अरे तू रख दे, तेरे से मुझे बात नहीं करनी है। अरे तुम जैसे लोगों से ना मुझे बात करने से चिढ़ आती है। तो फिर नौकरी छोड़ दे। फिर पैसा नौकरी छोड़ दे ना, वही बोलो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, नौकरी छोड़ दे। तेरे जैसे लोन लेके मैं जिंदा हूँ क्या? अरे उनके भरोसे जिंदा मैं क्या बोल रहा हूँ? हूँ? सन्नी है ना, ए सन्नी, मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरा असली नाम क्या है? तेरा असली फोन आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, तू रख अभी।
मैं क्या बोल रहा मेरे से हूँ? बस नहीं करनी मुझे, समझा अरे क्या? सुन तो बहस मत कर मुझसे। अरे पहले मेरी बात तो सुन ले, तेरा असली नाम क्या है ये तुझे तो फोन बता। आएगा, तुझे फोन आएगा। चल वही बोलना, तेरे को फोन आएगा। तेरे अभी, ठीक है? पापा ने तुझे फोन करेगा। असली नाम मुझे क्या तेरे रखा से है बहस नहीं तेरा? करनी है। तू बस। ये बता तेरे पापा ने असली नाम क्या रखा है? क्या है? ये चोर एक नंबर का, ये भिखारी भिखारी रे। ज्यादा ए बोल मत, सन्नी, समझा क्या? तेरे ज्यादा बोल पापा मत। ने असली नाम क्या रखा है? एजेंसी वाले पापा ने सन्नी असली नाम क्या रखा है, करेगा रे? असली पापा ने क्या असली नाम रखा है? तेरा क्या दूसरा नाम है? मेरे को ये तेरा तो दूसरा बता। नाम रखे है क्या उधर? मेरे को ये बता, हाँ, तेरा एजेंसी वाले पापा ने क्या नाम रखा सन्नी, असली पापा ने क्या नाम रखा है? वही बोलो, तेरे माँ बाप ने अबे दूसरा नाम रखा है क्या बोला? तुम लोग तुम्हारा नाम चेंज करके नौकरी कर रहे हो, तुम हमको सिखाओगे? चल रहे भिखारी, तेरे जैसे लोग एजेंसी वाले पापा को बोल देना पैसा अभी नहीं मिलेगा, ठीक है? जब पैसा आएगा तब देंगे। तो अब वो अपने बाप से बोलना ना कि हम लोग लोन पे जीते हैं, हम ऐसे जिएंगे। मेरे को एक बात बता, तू शादी करेगा तेरी वाइफ का नाम भी चेंज करेगा क्या? एजेंसी वाले पापा से पूछ के बोलो ना, जब तुझे फोन आएगा भी। तो दोस्तों हमने रिकॉर्डिंग में किस प्रकार जब मैंने इससे असली नाम पूछ लिया तो ये कितना एकदम बौखला गया था दोस्तों। तो दोस्तों यही होता है, ये आपको कुछ भी जानकारी अगर आप इनसे पूछ लेते हैं ना तो ये क्या है, ढंग से बता नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके पास में जगह नहीं रहती बताने के लिए। एक तो नाम गलत, उसके बाद में एजेंसी का नाम नहीं बता पाते आप लोगों को, सिर्फ पैसा दे दो पैसा दे दो। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर आप इनका जो आपसे बात अगर करें ना ये लोग, तो आप एकदम टेंशन मत लिया करिए सर, क्योंकि ये आपसे जो भी क्वेश्चनिंग करते हैं ये सिर्फ इनको रटाया ज्ञान है। ये अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं आपसे। अगर आपने आउट ऑफ द इनसे क्वेश्चन कर लिया तो ये थोड़ा हैंग मोड पे आ जाते हैं, या तो एकदम गुस्सा खा जाएंगे या तो बोलना ही बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे रिकवरी वालों से बात करके रखी हुई है। बहुत सारे लोग एकदम क्या बोलते हैं, गुस्सा खा जाते हैं, और उसके बाद में बहुत सारे लोग सहम जाते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे से बात करते हैं। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस काफ़ी मुझे हो चुका है इन रिकवरी वालों से बात करते समय। तो दोस्तों यही होता है, टेंशन नहीं लेना है। अगर रिकवरी एजेंट अगर आपको फ़ोन लगाता है, स्पैम कॉल वगैरह आपके पास में आते हैं, तो आपको एकदम पोलाइटनेस से बात करनी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से बात करो तो अच्छे से बात कीजिए। अगर वो थोड़ा ज़्यादा ही आपको फोर्स कर रहा है तो बस बातों को घुमाना चालू कर दीजिए। तो ये खुद ब खुद ही समझ जाते हैं कि यार अभी हम ये हमारी बात का जवाब दे नहीं पा रहा है, तो ये खुद भी चल अब ठीक है, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, किस तरीके से ये रिकॉर्डिंग में बात कर रहा था। तो दोस्तों यही होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी गई आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा दो प्लेन का पैसा दे दो, जो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद जय भारत। ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय।